नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। रोडवे रामलीला का भूमि पूजन के साथ हुआ आगाज। 3 घंटे में दिखेगी संपूर्ण रामायण। आर्यन हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा एनएसपी में आयोजित होने वाली रोडवे रामलीला का आगाज गुरुवार को भूमि पूजन के साथ हुआ। यह रामलीला अपनी खास प्रस्तुति के लिए जानी जाती है, जिसमें पूरी रामायण को सिर्फ 3 घंटे में भव्य तरीके से मंचित किया जाता है। भूमि पूजन के इस अवसर पर फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी और क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्ति व भक्तगण मौजूद रहे। इस दौरान गीता ग्रुप ऑफ आर्ट्स ने मीराबाई की एक भव्य मंचन प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों और पदाधिकारी का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। ब्रॉडवे रामलीला को एक अनूठे अनुभव के रूप में देखा जाता है, जो कम समय में रामायण के सार को प्रभावी ढंग से दर्शकों तक पहुंचाती है। यह आयोजन हर साल बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित करता है। इस बार के इस रामलीला में क्या खास है, यह जानने के लिए हमारे मुख्य संपादक RK जायसवाल ने आयोजकों से खास बातचीत की है। सुनिए। नमस्कार, मैं RK जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ पीतमपुरा के NSP में, जहाँ पर भूमि पूजन किया जा रहा है रामलीला का। 3 घंटे में पूरी रामलीला दिखाई जाती है। पूरे दिल्ली में NCR में मशहूर है रामलीला, और आज यहाँ पर भूमि पूजन किया जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं मीराबाई जी का यहाँ पर नाटक मंचन भी किया जा रहा है। और इस रामलीला कमेटी के प्रधान हैं इस बार चेयरमैन साहब ईश्वर बंसल जी ये सब कैसे कर पाते हैं? बहुत बड़ी मशहूर रामलीला है। आपकी रामलीला के लिए मैं बताऊं तो पास की सबसे बड़ी मारामारी होने लगता है। हमारा ये मंचन जो है, हमें 10 साल पहले, अब 11वीं बार है, 10 साल हुए करते हुए, हमने सबका प्यार मिला। यहाँ जो दर्शक आते हैं उनका भी प्यार मिला, प्रभु राम का भी आशीर्वाद मिला। हमें बहुत हिम्मत करनी पड़ती है। अभी 30 दिन हम लगातार इसी काम में करेंगे। और हमने जो मंचन किया सर इसलिए किया कि 9 दिन की लीला कोई देख नहीं पाता था, और आज के बच्चों का युग कंप्यूटर का ज़माना है। कंप्यूटर पे वो 9 दिन लीला देखने नहीं आएंगे। तो 3.5 घंटे में हमने बच्चों को राम जन्म से राज्याभिषेक तक पूरा सारा उनका वो जो भी सिस्टम था वो सारा पूरा दिखाया हमने। भगवान जी का सारा वनवास कब गए, कैसे उन्होंने किया, कैसे उनको वनवास में क्या क्या परेशानी आई, सीता माता का जो श्रीलंका में चली गई थी उसके ऊपर कितना उन्होंने झेला। ये सारा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जब वो जंगलों से बाहर वापसी होकर आए तो उन्होंने बहुत कुर्बानी दी। यही दिखाया है कि भाइयों के लिए और परिवार के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, ये उन्होंने दिखाया। और उन्हीं के चित्र पे हम चल रहे हैं। लोगों अपने बच्चों को, आज के बच्चों को ये दिखाना चाहते हैं कि वे आज भी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के हम जैसे उन्होंने किया हम भी ऐसे ही करें। यही लीला हम दिखाते हैं। इस बार कितने दिनों की ये रामलीला मंचन की जाएगी? कितने दिनों, कब से शुरू होगा ये? 26 तारीख से स्टार्ट होगा और 6 दिन के लिए 1 तारीख तक होगा ये हमारा मंचन। 2 तारीख को दशहरा है और 2 अक्टूबर भी है, महात्मा गांधी जी की वो है, लेकिन वो हमारा नहीं करते। हम डेली राम जन्म से राज्याभिषेक डेली करते हैं और डेली रावण को मारते हैं, हम डेली भूखते हैं। जय श्री राम। कितने लोगों की बैठने की यहाँ पे व्यवस्था होगी इस बार, अगर हम सीटिंग की बात करें तो? हमारी व्यवस्था 10,000 आदमियों की यहाँ पे व्यवस्था होती है, लेकिन जैसा हालात होते हैं तो आगे की 3-4 हज़ार सीटें हमने आगे भी बिछाई होती है। पूरे दर्शक आप देखोगे कि स्कूल जो एरिया है ऊपर बैठ के भी लोग देखते हैं यहाँ पर, और दूर दूर से हमारे पास फ़ोन आते हैं, विदेशों से फ़ोन आते हैं कि ये लीला आप हमारे यहाँ आके करो, लेकिन हमारे पास क्या करें कि समय नहीं है और यहाँ से आगे हम जा नहीं सकते। बाहर के कोई NRI वगैरह इस रामलीला को देखना चाहेगा तो कैसे आप व्यवस्था करेंगे उनको दिखा? हम उनको जब भी कोई बाहर का आदमी आता है उनको स्पेशल इनवाइटी के हिसाब से उनको सीटिंग देते हैं और बहुत अच्छी तरह उनको हम सब चीज़ों का यहाँ पर बैठा करके उनको दिखाते हैं मान सम्मान के साथ। हमारे साथ मौजूद है रामलीला कमेटी के प्रधान राजेंद्र मित्तल जी। मित्तल साहब, इस बार क्या खास होने वाला है इस रामलीला में? देखिए, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई हर रोज कुछ ना कुछ बाहर नया दिखाया जाए। जैसा कि आपको मालूम होगा, जब हमने शुरुआत की थी तब हमने शिव जी जो है वो मीरा जी को जो है पार्वती जी को रामायण के बारे में बता रही थी। उसके बाद हमने इसमें चेंजेस किया, वाल्मीकि जो है लवकुश को ये रामायण की कहानी सुना रहे हैं। तो अब की बार हम कोशिश कर रहे हैं आज के संदर्भ में बच्चों के साथ में दादाजी जो बच्चों को अपने रामायण की स्टोरी सुना रहे हैं। तो कोशिश करेंगे आपके कुछ पसंद हम लोग वाल्मीकि से ऐड करें, और वाल्मीकि और तुलसीदास जी के रामायण में काफ़ी डिफरेंस है। तुलसीदास जी ने बच्चों को ध्यान में रखते हुए
आगे का समय को ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ ना कुछ बदलाव किए हैं। और एक नहीं 150 रामायण हैं, सब ने रामायण को अपने अपने तरीके से देखा है। जैसे कुमार विश्वास जी कहते हैं अपने अपने राम, राम वही हैं, सबके अपने अपने हैं। कोई किसी भाव से देखता है, कोई किसी भाव से। अब की बार हमने कोशिश करेंगे अगर संभव हो पाया तो इससे कुछ अंश वाल्मीकि के रामायण को जोड़ें और जो कि तुलसीदास जी के रामायण से बिल्कुल अलग है। अच्छा मित्तल साहब, अगर हम बात करें इसमें जो संवाद डायलॉग और इसमें म्यूजिक वगैरह जो लिया है, कहाँ से लिया है आपने इसमें? म्यूजिक तो जैसा कि आपको मालूम हम लोग चंद्रकमल जी का इस्तेमाल करते हैं और डायलॉग्स और जहाँ तक स्क्रिप्ट की बात है, अब तो और मैक्सिमम जो स्क्रिप्ट है वो बेटे ने लिखी है, सौरभ मित्तल ने लिखी है इसकी स्क्रिप्ट। और इसमें कुछ गाने वगैरह भी जो भी डाले हैं तो सहयोग मान जी ने किया है, और उसका स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से उन्होंने अब क्या नहीं कर पाए। वो सौरभ ने जो है वो पूरा इसका स्क्रिप्ट और माइंड में जो उसके है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। मित्तल साहब, अब तो रामलीला हर जगह होने लगी, 3 घंटे में हर जगह हर लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी शुरुआत आप लोगों में जहन में कैसे आया था कि एक ही दिन में हम इस रामलीला को दिखा दें? देखिए, मैं दिल्ली की सभी बड़ी रामलीलाओं से जुड़ा रहा। दिल्ली में आज के दिन भी सबसे बड़ी और रामलीला के नाम पे लवकुश रामलीला कमेटी का नाम आता है। जो लवकुश रामलीला कमेटी है, मेरे ससुर साहब ने जो है वो शुरुआत की थी। लाल किला पे ये होती है, जिसके अंदर सिर्फ पॉलिटिकल लोग भी आते हैं, पर पॉलिटिकल लोगों का ज़्यादा है। जनक बाजार लगाते हैं, वो खाने पीने की वहाँ पे पूरे अच्छे स्टॉल्स होते हैं। पर वहाँ पे होता क्या है, जो भी VIPs आते हैं उनको स्टेज पे मंच पे उनका स्वागत करते हैं, बातों को साइड पे कर देते हैं। वो उसी चीज़ को देखते हुए कि भाई लोग जो आते हैं वो सिर्फ रामलीला देखने के लिए आते हैं, और उसको लोगों को जो VIPs को आप एंटरटेन करते हो या जो फिल्म स्टार के लोगों को एंटरटेन करते हो, उनको उनका से कोई लेना देना नहीं होता। तो उसी सोच के साथ मैंने ये सोचा कि मैं विदाउट स्टॉपेज रामायण का मंचन करवाऊंगा और कोशिश करूंगा शुद्ध हिंदी में इसको जो है ऐसे मंचन करवाएं जो छोटे से छोटे बच्चे को समझ में आए। अच्छा मित्तल साहब, इस बार रामलीला एसोसिएशन ने AG से भी मुलाकात की थी, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की कि एक ही विंडो से एक ही टेबल से सारा काम होगा। ऐसा है, बिल्कुल घोषणा उन्होंने की थी। अभी तक तो ये संभव नहीं हो पाया, और आने वाले हो सकता है 2-4 दिन में ये सब चीज़ें हो जाएं। एक ही विंडो से हमें सब चीज़ों की परमिशन। क्या क्या समस्याएं आप लोगों को झेलना पड़ता है इस रामलीला का? जो सबसे पहले तो बिजली के कनेक्शन के लिए फायर वालों से एप्लीकेशन दो, थाने वालों को दो। थाने वाले जो रिसीव ही नहीं करते, अब उनको सिर्फ एक इंटीमेशन दे रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे रामायण करेंगे, उसके लिए भी एप्लीकेशन लेने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए भी वो कुछ ना एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ हमें मिले। अब समस्याएं तो बहुत हैं, पर हम लोग भी अड़िग है राम जी की कृपा से, भगवान राम जी की कृपा से। कितने लोगों की व्यवस्था की जा रही है इस बार? कितने लोग आएंगे इस रामलीला को देखने के लिए? देखिए, हर बार ही आते हैं, इस बार भी उतना ही रहेंगे, ज़्यादा की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जगह की एक लिमिटेशन है। हमारे पास जैसे 10,000 का जगह है, तो उसमें जितने भी आते हैं 8,000 के करीब की सीटिंग हम रखते हैं। कोशिश कर रहे हैं 500 की या 1,000 की सीटिंग और बढ़ जाए। काफी भीड़ भाड़ होती है आपके यहाँ? तो सुरक्षा के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है? सुरक्षा की पूरी व्यवस्था रहती है, गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, बाउंसर्स वगैरह। अगर कोई ऐसी घटना घटे तो कितने गेट वगैरह बनाए जाते हैं ताकि यहाँ से लोग निकल सके? मतलब ये समझ लो 5 गेट एक तरफ, 5 गेट इस तरह रहते हैं कि दोनों तरफ से पब्लिक डिस्पर्स हो जाए, कोई भी घटना के टाइम पर ना रहे। और फायर इंस्ट्रूमेंट रहते हैं हमारे पास, सारे इक्विपमेंट रहते हैं, और ट्रेंड आदमी रहते हैं कि कोई दिक्कत ना आए। कई बार क्या होता है, सीखना चलाना नहीं आता, फायर का इक्विपमेंट है हमारे पास, चला नहीं पाते हैं, पर हम ट्रेंड आदमियों को बुलाते हैं, हायर करते हैं उनको, फायर टेंडर खड़ा करते हैं बाहर अगर आग का कोई घटना हो जाती है। वैसे कोई भगदड़ का चांस नहीं है। मैं देखता हूँ, ये बहुत सारे रामलीला में जाता हूँ, मैं तो बहुत सारे रामलीला को कवर करता हूँ, वहाँ पर स्वागत भाषण ज़्यादा होता है, तो अपने यहाँ रामलीला में ये सब कम देखने को मिलता है। देखिए, बात यही है, हमारा कॉन्सेप्ट शुरू से ही है, जब से हमने रामलीला शुरू करी है कॉन्सेप्ट यही है। अभी मित्तल साहब भी बता रहे थे कि एक तो ये था कि हमारी संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, और स्वागतों से लोग उतर जाते हैं। रामलीला थोड़ा ना चलती है, हर 2 सीन के बाद स्वागत करेंगे तो रामलीला का तारतम्य नहीं बनता, बच्चों को संस्कृति का पता नहीं चलता। फिर बुजुर्ग आना चाहते हैं, रोज आ नहीं सकते, 11 दिन में खत्म करें, एक दिन देख ली तो सारी रामलीला की जानकारी नहीं। युवा वर्ग पे टाइम नहीं है, वो बिजी ज़्यादा रहता है, तो वो हमारी संस्कृति को कैसे पहचाने? इसलिए एक दिन आ जाओ, बुजुर्ग आ जाओ, युवा आ जाओ, रामलीला को पूरा देख लो कि रामलीला है कैसे, तो देख रहे हैं संस्कृति क्या है हमारी। तो हमारे साथ बात कर रहे थे रामलीला कमेटी के पदाधिकारीगण। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।